आप लोगों ने हमेशा एक धर्म के लोगों के खिलाफ एक माहौल बनाया है कि ये सब आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं। जो पहला आतंकवादी था आजाद भारत में, उसको आप देशभक्त कहते हैं। आपने कहा था नोटबंदी पर हम आतंकवाद समाप्त कर देंगे। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके तत्काल बाद ही आतंकवादियों के पास से नए नए करारे 2000 के नोट निकले। क्या आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उस कुर्सी पर बैठे थे, वो भी गुजरात के थे, क्योंकि पूरी बुनियाद आपकी विचारधारा की बांटने की है, हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा करने की है। और अगर मैं बता दूंगा तो आप सब लोग नाराज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये कार्यकर्ता रहे दोनों के दोनों। हमें इनकी नियत पर संदेह है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आतंकवाद के साथ समझौता नहीं किया। 2 बार आप लोगों ने समझौता किया है, रूबिया सईद जी को छुड़ाने के लिए और इंडियन एयरलाइंस में मसूद को छुड़ाने के लिए आपने समझौता किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी समझौता नहीं किया है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद, अजमेर दरगाह शरीफ। तो आइए लेकर चलती हूँ आपको संसद भवन में, जहां आप देखेंगे कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा है और करारे सवाल की है, जिससे बीजेपी की बोलती बंद हो गई। जरा देखिए उनके इस भाषण को। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय चिदम्बरम जी ने बात कही है, प्रश्न नियत की, हमें इनकी नियत पर संदेह है। और इसलिए संदेह है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आतंकवाद के साथ समझौता नहीं किया। और ये कानून भी कांग्रेस पार्टी इसीलिए लाई थी, इसलिए लाई थी ताकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। 2 बार आप लोगों ने समझौता किया है, रूबिया सईद जी को छुड़ाने के लिए और इंडियन एयरलाइंस में मसूद को छुड़ाने के लिए आपने समझौता किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी समझौता नहीं किया है। हम लोगों ने खोया है, इंदिरा जी को खोया है, राजीव जी को खोया है, बेअंत सिंह जी को खोया है। हम लोगों ने कभी समझौता नहीं किया। माननीय गृह मंत्री जी, इस बात को समझ लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके संशोधन जहां आतंकवाद से लड़ने का है, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम समर्थन करते हैं। लेकिन हमें आपत्ति इस बात की है कि जब से आपकी सरकार आई है, एनआईए के कामकाज में फर्क पड़ गया है। आपने जितने भी अभी केस आए हैं उसमें 95% जिसमें कन्विक्शन हुआ है एनआईए के, जो चार्जशीट किए गए जिसमें फैसला हुआ है, 3 फैसलों में अपराधी बरी हुए हैं। कौन कौन से हैं? समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद, अजमेर दरगाह शरीफ, तीनों में अभियुक्त बरी हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोहिणी सैलियान, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ऑफ एनआईए, उन्होंने एफिडेविट दिया था कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है एनआईए के एसपी सुहास वर्के द्वारा कि इसमें जल्दबाजी नहीं करो। हमें आपकी नियत पे भरोसा नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन केसेस में समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और अजमेर ब्लास्ट में जो लोग बरी हुए हैं, आपने उसमें अपील क्यों नहीं की? एनआईए ने अपील क्यों नहीं की? उनके कन्विक्शन के लिए कोशिश क्यों नहीं की? हमारी आपत्ति इसी बात की है कि जहां डिफेंस और प्रोसिक्यूशन एक हो जाएगा तो हम न्याय की क्या उम्मीद करें? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम इस बात को मानते हैं कि आतंकवाद का ना धर्म होता है ना जाति होती है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप लोगों ने हमेशा एक धर्म के लोगों के खिलाफ एक माहौल बनाया है कि ये सब आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में पहले 3 नाम कौन से हैं? पहला नाम है लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। दूसरा नाम है रामचंद्र कलंसरा,
10 लाख का उन पर आज रिवॉर्ड है। तीसरा नाम है संदीप दांगे, 10 लाख का रिवॉर्ड है। ये कौन से संगठन से संबंधित है गृह मंत्री जी? आपको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मैं बता दूंगा तो आप सब लोग नाराज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये कार्यकर्ता रहे, दोनों के दोनों। और यही नहीं है, अब जो आतंकवाद के आज भी अभियुक्त है उसको माननीय गृह मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते उसको उम्मीदवार बनाते हैं और वो आज लोकसभा सदस्य हैं। और साथ में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शेड्यूल उनके लिए क्या शेड्यूल 5 लगाया जाएगा? मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शेड्यूल 4 आपने इंडिविजुअल्स रखा है, शेड्यूल 5 उनके लिए रखिए जो लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य अभियुक्त हो आतंकवाद के, उनके लिए शेड्यूल 5 का अमेंडमेंट लेके आइए। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, बात वही होती है नियत। हमें दुख इस बात का है कि आज आपके लोग, आपके प्रतिनिधि नाथूराम गोडसे को देशभक्त कह रहे हैं। जो पहला आतंकवादी था आजाद भारत में, उसको आप देशभक्त कहते हैं। हम लोगों की नीयत पर, आपकी नीयत पे भरोसा नहीं है माननीय गृह मंत्री जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी के साथ साथ अभी जैसा इन्होंने बताया, अर्बन नक्सलिज्म की एक बात आ गई। कोरेगांव की इन्होंने बात की, माननीय सभापति आपको हैरानी होगी, उसमें मेरा नाम भी जोड़ा गया और कहा गया कि इनका फोन नंबर उनके पास था। जनाब, मेरा फोन नंबर राज्यसभा की वेबसाइट पर था और मेरा नाम जोड़ा गया कि उनके पास मेरा फोन नंबर था। स्वाभाविक है जो इन्होंने कहा है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव्स, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप मुझे ही उसमें डालेंगे, मुझे भरोसा है आपकी बात पर। आपने कहा था नोटबंदी पर हम आतंकवाद समाप्त कर देंगे। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके तत्काल बाद ही आतंकवादियों के पास से नए नए करारे 2000 के नोट निकले। कितने आतंकवादी आपने उसके बाद समाप्त किए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे तरीके से हम लोगों को आपकी नीयत पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम आप इस बिल का विरोध करते हैं। मैं यहां तक ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी, अभी इन्होंने, गृह विभाग ने सिक्योरिटी का रिव्यू किया और सिक्योरिटी रिव्यू में आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनके ऊपर उनका थ्रेट है, उनको आपने सिक्योरिटी वापस ले ली। प्रताप बाजवा, माननीय संसद सदस्य हमारे राज्यसभा के, जिनके पिता आतंकवाद के शिकार रहे, उनकी हत्या की गई, उनकी आपने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। आपने प्रमोद तिवारी, जिन्होंने कि सिख मिलिटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए होम मिनिस्टर के नाते जिन्होंने पूरी अपने जान जोखिम में डाली थी, उनको आपने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उस कुर्सी पर बैठे थे। वो भी गुजरात के थे, स्टेट्समैन के रूप में उन्होंने काम किया था। आप भारतीय जनता पार्टी के आज अध्यक्ष भी हैं। अरे ताज छोड़िए, ताजपोशी कर दीजिए नड्डा जी की। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी हम हमारा कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी, माननीय सभापति महोदय, हमें विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में ये गृह मंत्री जी पूरे तरीके से राजनीतिक ढंग से काम कर रहे हैं। हम इस बात पे आपत्ति करते हैं। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि आज बात विश्वास की है। नरेंद्र मोदी जी जहां कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो खुले आप इस बात को कहते हैं मुसलमानों का विश्वास हमें प्राप्त करना है। लेकिन
अगर ट्रिपल तलाक में आपने मेरा सुझाव, मेरा प्रस्ताव, अमेंडमेंट मान लिया होता तो उन लोगों में विश्वास पैदा होता। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस देश में विश्वास की कमी है, और विश्वास की कमी इसलिए है क्योंकि आपका सोच जो है विभाजित है, इंक्लूसिव नहीं है, बांटने वाला है, क्योंकि पूरी बुनियाद आपकी विचारधारा की बांटने की है, हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा करने की है। इसलिए हम आपको पर विश्वास नहीं करते और इसलिए हम आपका विरोध करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। इस तरह से उन्होंने कहा, जब मोदी सरकार ने नोटबंदी की उस समय हमारी जीडीपी उसके बाद से कितनी डाउन चली गई। तो आप देख चुके हैं वीडियो में किस तरीके से दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर सवालों का एक पूरा ही भांडा फोड़ दिया है, तरह तरह के उनके सवाल दिए हैं। अब देखते हैं कि कब बीजेपी इन सवालों का जवाब दे।